हाय स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का पटेल कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। कल हमने जो पढ़ा हुआ था 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पार्ट, और आज हम पढ़ेंगे 10th चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट। इस पार्ट में लगभग सभी तरह से हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। तो पहला पार्ट और सेकंड पार्ट अगर आप अच्छे तरीके से देख लेते हैं तो आप से पहले चैप्टर में बनने वाले जितने भी प्रकार के क्वेश्चन होंगे वो आसानी से आप कर सकेंगे। तो देखते हैं। तो पहले हम देखने वाले हैं, कल जो हमने जहाँ तक पढ़ा हुआ था उसके बाद देखेंगे। तो हमें पढ़ना है, आज क्या पढ़ना है? उपचयन। क्या पढ़ना है? उपचयन। उपचयन बोल सकते हैं या फिर एक और इसको नाम से जाना जाता है, वो कौन सा होगा? ऑक्सीकरण। 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 या फिर अगर हम इंग्लिश में बोलना चाहें तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। क्या कहा जाएगा? ऑक्सीडेशन। तो हम क्या बोल सकते हैं? वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि, हाइड्रोजन की कमी और इलेक्ट्रॉनों को दान किया जाता है, उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। भाषा लिख लेते हैं हम यहाँ से। वह है अभिक्रिया, वह है अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि, हाइड्रोजन की कमी और इलेक्ट्रॉनों को दान किया जाता है, उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। तो सीधे तौर से हम क्या बोल सकते हैं? वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि, हाइड्रोजन की कमी और इलेक्ट्रॉनों को दान किया जाता है, उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल जो रहेगा हमारा, जो उदाहरण रहेगा वो रहेगा हमारा कॉपर की अभिक्रिया। जब हम ऑक्सीजन के साथ में करवाएंगे, किसके साथ में करवाएंगे? कॉपर की अभिक्रिया जब हम ऑक्सीजन के साथ में करवाएंगे तो बनेगा कॉपर ऑक्साइड। तो यहाँ पर कॉपर कितना है? 1 है, तो यहाँ 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पर 1 है, तो 2 यहाँ कर देते हैं, 2 यहाँ कर देते हैं। तो यह हमारी किस प्रकार की अभिक्रिया हो गई है? कॉपर में किसकी वृद्धि हो गई है? ऑक्सीजन की। तो यह कौन सी अभिक्रिया हो गई है? उपचयन अभिक्रिया हो गई है। तो ये बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हमें देखना है वो अगला जो देखेंगे, वो क्या देखेंगे? हम अगला देखेंगे अपचयन अभिक्रिया। क्या देखेंगे? अपचयन अभिक्रिया। अब देखना है हमें अपचयन अभिक्रिया, या फिर इंग्लिश में इसे बोलना चाहें तो क्या हो जाएगा? रिडक्शन रिएक्शन। क्या कहा जाता है? रिडक्शन रिएक्शन कहा जाएगा। इसकी भी भाषा हम लिख लेते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन की वृद्धि एवं इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया जाता है
अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। तो सीधे तौर से हम क्या बोल सकते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी, हाइड्रोजन की वृद्धि और इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया जाता है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे हम इसका एग्जाम्पल अगर हम बोलना चाहें तो कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया जब हम हाइड्रोजन गैस के साथ में करवाएंगे तो क्या बनेगा, हमारा कॉपर बन जाएगा और H2O बन जाएगा। तो सीधे तौर से अगर हम बोलना चाहें तो क्या हो जाएगा, ये कॉपर ऑक्साइड दिया है, ये हाइड्रोजन दिया है, तो यहाँ कॉपर ऑक्साइड में क्या हो गया भैया, ये अलग हो गया है और किसमें वृद्धि हो गई है, हाइड्रोजन में क्या हो गया है, सॉरी इसमें हम ऐसा नहीं बोले, क्या बोल सकते हैं हम, यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड दिया है तो कॉपर ऑक्साइड में किसकी कमी हो गई है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, तो ये इसमें क्या हो गई है, कमी हो गई है, तो इसका क्या हो गया है, अपचयन हो गया है। क्या हो गया है, अपचयन हो गया है। तो सीधे तौर से हम क्या बोल सकते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि, हाइड्रोजन की कमी, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन की वृद्धि एवं इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया जाता है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। कॉपर ऑक्साइड की हाइड्रोजन से करवाएंगे तो कॉपर बनेगा और जल बन जाएगा। तो ये हमने दो एग्जाम्पल आसानी से समझ लिए हैं। अब हमें पढ़ना है रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या पढ़ना है, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो लिख लेते हैं इसको पहले। तो रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, तो इसमें लिखेंगे वह अभिक्रिया, अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन, अपचयन की अभिक्रिया, अभिक्रिया साथ साथ होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, अभिक्रिया कहा जाता है। सीधे तौर से हम क्या बोल सकते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन की अभिक्रिया एक साथ हो, तो वह अभिक्रिया हमारी क्या कहलाएगी, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगी। अगर हम उदाहरण देखना चाहें तो क्या हो जाएगा, कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ में करवाएंगे तो कॉपर बन जाएगा और H2O बन जाएगा। कॉपर ऑक्साइड दिया है, कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की कमी हो गई है तो इसका क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। और ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में क्या हो गई है भैया, यहाँ पर वृद्धि हो गई है। क्या, यहाँ हाइड्रोजन बस था, यहाँ ऑक्सीजन और जुड़ गया है तो इसका क्या हुआ है, उपचयन हुआ है। इसका क्या हुआ है, यहाँ कॉपर ऑक्साइड था और कॉपर बचा है तो इसमें क्या हो गई है कमी भाई, इसमें हो गई है ऑक्सीजन की कमी, तो ये हो गया है अपचयन। और यहाँ हाइड्रोजन बस था और क्या हो गया है, H2O बन गया, तो इसका क्या हो गया है, इसका हो गया है उपचयन। किसका हो गया है, उपचयन। इसका लिखेंगे हम, किसका, इसका उपचयन। तो क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि निम्न अभिक्रिया में किसका उपचयन हुआ है, तो हम बोलेंगे किसका, हाइड्रोजन का। और पूछा जाएगा किसका अपचयन हुआ है तो किसे बोलेंगे, कॉपर ऑक्साइड का। तो सीधे तौर से हमें याद रखना है वह अभिक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन की अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं, उसे हम उस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो हम देखेंगे अब अगला एग्जाम्पल, जो अगला जो हमारा चैप्टर का अगला जो बिंदु होगा उसके बारे में। तो अगला जो हमें बिंदु पढ़ना है, हमने अभी उपचयन पढ़ लिया, अपचयन पढ़ लिया,
रेडॉक्स पढ़ लिया। अब हमें पढ़ना है अगला संक्षारण। क्या पढ़ना है? संक्षारण। तो संक्षारण की भी परिभाषा लिख लेते हैं। संक्षारण की हम क्या लिख सकते हैं? कोई भी वस्तु वायु और नमी से, या फिर बोल सकते हैं किसी भी वस्तु का वायु और नमी से अभिक्रिया करके धीरे धीरे नष्ट होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संक्षारण कहलाती है। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम बोलना चाहें, हमारे पास में कोई लोहे की रॉड है, तो उसको अगर हम खुले वातावरण में छोड़ देते हैं और अगर हमारा बरसात का टाइम है तो कुछ समय बाद में उसमें भूरे कलर की एक परत जम जाती है, जिसे क्या बोलते हैं? जंग लगना बोलते हैं। और यही प्रक्रिया बार बार होती रहेगी, लगातार होती रहेगी। कुछ समय बाद में क्या होगी? वह पूरी की पूरी धातु की छड़ जो हमारे लोहे की है वह क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। तो यह प्रक्रिया क्या होती है? संक्षारण कहलाती है। तो इसमें भाषा लिखेंगे, क्या लिखेंगे? किसी भी वस्तु का वायु और नमी से क्रिया कर धीरे धीरे नष्ट होने की प्रक्रिया को ही संक्षारण कहा जाता है। जैसे उदाहरण लिखना चाहे, जैसे लोहे पर जंग का लगना। तो क्या बोल सकते हैं? किसी भी वस्तु का वायु और नमी से क्रिया करके धीरे धीरे नष्ट होने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? संक्षारण कहलाती है। तो इस प्रकार से हमें इतने बिंदु आसानी से समझ में आ गए होंगे। अब हम देखेंगे अगला जो बिंदु वो रहेगा हमारा विकृत गंधिता। क्या रहेगा? विकृत गंधिता। तो हेडिंग लगा लेते हैं भाई, विकृत गंधिता। विकृत गंधिता। अब इसमें हम क्या बोल सकते हैं? विकृत गंधिता क्या होती है? जैसे हमने देखा होगा, कोई हमने तेल युक्त, मतलब किसी भी पदार्थ को हमने बनाया है, खाद्य पदार्थ को, उसमें हमने किसमें? तेल में तल करके बनाया है। और वह पदार्थ हम कुछ समय बाद में देखेंगे, कुछ दिनों बाद में देखेंगे, खुले वातावरण में छोड़ देते हैं, रखा रहने देते हैं, तो उसका जो स्वाद होता है वो भी बदल जाता है और उसकी जो गंध होती है वो भी परिवर्तित हो जाती है। तो यही प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है? विकृत गंधिता। तो इसमें हम भाषा लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? तेलीय अथवा वसायुक्त खाद्य पदार्थों का वायु से क्रिया करके इनका स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है, जिसे विकृत गंधिता कहते हैं। सीधे तौर से हम बोल सकते हैं, कोई भी हमारा तेलीय पदार्थ हो जाएंगे। कौन से पदार्थ हो जाएंगे? तेलीय, मतलब जिन्हें हमने तेल में तल करके बनाया हो।
तो वह पदार्थ कुछ समय बाद में क्या होते हैं, वायु, जो हमारे वातावरण में जो वायु उपस्थित है, इससे क्रिया करके उनके स्वाद और उनकी गंध में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता। मतलब कि सीधे तौर से अगर हम एग्जाम्पल और भी देखना चाहें तो जितने हमारे चिप्स का पैकेट हुआ या कोई भी नमकीन का पैकेट हुआ, तो इन जो पैकेटों को ये बहुत समय तक, लंबे समय तक क्या हो, सुरक्षित बने रहें, इनके स्वाद और गंध में परिवर्तन ना हो, तो इन पैकेटों के अंदर कौन सी गैस भर दी जाती है, नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है, जिससे यह क्या ना हो, खराब ना हो। नहीं तो अगर हम खुले में अगर इन्हें रख देंगे तो यह वायु से क्रिया करके इनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इस चैप्टर में सब कुछ पढ़ लिया है, कुछ बाकी नहीं रह गया है। लेकिन अगर कोई लगता है कोई क्वेश्चन अगर इससे और अलावा बनने वाला हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थोड़ा सा और हम देखेंगे, 2 बिंदु और देख लेंगे जो हम देखेंगे। तो सभी जो हमने जितना पढ़ा हुआ है इसे क्या करना है, नोट्स आपको अपने तरीके से तैयार करना है और इसको बार बार रिवीजन करना है। तो जो भी कठिनाइयाँ हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो बगल में घंटी होती है उसको भी आप प्रेस कर दें। तो जितने भी हमारे नए वीडियो अपलोड किए जाएंगे उसकी जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त होगी। धन्यवाद।